ठीक है, खैरियत से सर। ऐसी गर्मी में भी बड़ी मेहरबानी कि आप हमारे साथ आए। अवामी इश्यूज पे आए दिन प्रोग्राम आपको पता करता रहता हूँ, और आज भी हम लाइव मौजूद हैं लोगों के सामने। तो थोड़ी सी बातचीत भी हो जाए, हम चलते भी रहेंगे, आगे बातचीत भी करते रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी मेरे पास पानी के हवाले से, जो कुछ देर पहले यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब वो जहाँ से जाजूगंज का मसला ये है कि पानी की लाइनें अंदर से टूटी हुई है, इसलिए नाली का पानी पीने का पानी मिक्स हो रहा है। इसके हवाले से कुछ बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया जो आपने इतना जो है मसला से जिस तरीके से आप उजागर करते हैं और लोगों को दिखाते हैं रियलिटी। और लाइफ ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई भी बनावट नहीं होती, बिल्कुल ऐसी नहीं होती। बिल्कुल तो जो भी दुनिया लाइव देख रही है, दुनिया जो है सच देखना चाहती है और रियल देखना चाहती है दुनिया, वो आप दिखाते हैं। जी, तो आपका जो सवाल था वासा के हवाले से, देखिए अगर डॉक्टर के पास जाते ना, डॉक्टर को पता है कि भाई मुझे बुखार है, नजला है, तो उसके हिसाब से वो दवाई देते हैं। सही है। मैं अर्ज यही करना चाहता हूँ कि मेरे जो ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, वो मेरे पास जब चाहे तशरीफ लेकर आए, इन एप्लीकेशन मुझे दें। मैं कह रहा हूँ कि वो आज एप्लीकेशन दे दे, 24 आवर्स में मैं खुद उनके पास चक्कर लगाऊंगा और इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर उनका जो भी मसला होगा, मुमकिन मसला, वो हल करके दिखाते हैं। तो आप समझते हैं कि लोग ऑफिसों में आना मतलब चाहते नहीं है, या फिर उनसे होता नहीं है कि ऑफिस में आके ये कंप्लेन करें? एग्जैक्टली। देखिए, आवाज उठाना कोशिश की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले आप आवाज तो उठाएं, आप कोशिश तो करें। आप बोलते नहीं यार, देखो यार हमारा पानी खराब आ रहा है, देखो आपने खुद ने कोशिश करी? क्या आप ऑफिस में गए हो? क्या आपने ट्राई किया? क्या आपने उसके ऑफिस के हम अवामी नुमाइंदे आपने मुंतखब करा है? हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी खिदमत करें। हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके मसाइल को हल करें। लेकिन मसाइल तो तब हल होंगे जब आप हमसे मसाइल हल करवाना चाहेंगे, हमारे ऑफिस में आएंगे, हमारे पास आएंगे, हमारी चाय पी के जाए, हम खिदमत करेंगे। लेकिन हमें बताएं मसाइल अपने। अच्छा बिलाल भाई, हम पीछे अगर थोड़ा देखते हैं तो मेन चौक है हमारा, माशाल्लाह गुरुनगर का चौक है। यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, स्टेशन, किला, अफंदी, फकीरका पेड़। यहाँ बड़े अरसे से देखा जा रहा है कि कोई एक ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ अवेलेबल नहीं होता, और ट्रैफिक जाम आए दिन का मसला होता है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, ट्रैफिक का अमूमन ज्यादातर जो मसाइल का सामना है ना, वो ज्यादातर जैसे फकीर के पेड़ के नीचे चौराया हो गया, वहाँ मसाइल का सामना है। वहाँ 1 से 2 आपको शायद ट्रैफिक नहीं, वो भी नहीं जाएंगे, वहाँ भी नहीं है। मैं 3 दिन प्रोग्राम कर रहा हूँ। यहाँ का जो मसला ऐसा है कि ये थोड़ा सा बड़ा है चौराया, ठीक है। यहाँ का ट्रैफिक फ्लो इस तरीके से है कि गाड़ियाँ फिर निकल जाती है, आसान हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा, फिर भी एक होना चाहिए। हर चौराहे पर एक होना चाहिए। ये नोटिंग में आप ला रहे हैं, कोशिश करेंगे कि यहाँ भी पुलिस वाले होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखें, ट्रैफिक पुलिस पे स्टाफ का फुकदान है, ठीक है, क्योंकि उन पे ट्रैफिक का जिस तरीके से हैदराबाद में आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक का फ्लो बढ़ रहा है, रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियों में इजाफा हो रहा है, व्हीकल से इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी जो उनका स्टाफ है उसके अंदर इजाफा होना चाहिए। जब तक स्टाफ में इजाफा नहीं होगा, हम डिप्लॉय भी नहीं कर सकेंगे। हर चौराहे के लिए इतनी फोर्स भी आपके पास होनी चाहिए कि हम डिप्लॉय कर सके। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा पैदल भी चलते हैं। 1 मिनट लाइव प्रोग्राम है, माजी सबर करें। आगे जामिन भाई, हमारे ये भी माशाल्लाह कैसे खैरियत से? जामिन भाई, कंप्लेन वगैरह है आपकी इस रोड के हवाले से या कुछ भी नहीं है? साइंस और कहाँ से मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। सही है कि हमारे इधर यूसी में कोई आदमी आ ही नहीं रहा है। अच्छा, पता नहीं क्या मामला है यूसी चेयरमैन के, इनके हमारे हमें जो है ना पूरी नाली हर वक्त बंद, मच्छी मार्केट वाले नाले का रुख इधर कर दिया गया है। आज भी सूरत हाल गंभीर है। बिलाल भाई का कहना है कि यार ऑफिस की तरफ कोई नहीं आता कंप्लेन लेकर, इसकी वजह? मैं आया था, मैं आया था जुमेरात वाले दिन, मैं इनके यहाँ भी गया, साईं फयाज शाह पे भी गया, ठीक है। ये दोनों वहाँ नहीं मिले, तो मेरे अपने हैं। मैं वाला रास्ता है, बिल्कुल इधर ऊपर बिल्कुल नहीं आ रही, ये हालत हो गई है। अब वो तुम्हारे पता नहीं क्या मामला में, पहले मुंशी था अशरफ, ठीक है, वो आ रहा था, उसके साथ वार्ड में वो आ रहा था। आप उधर देखें, आज मैंने वैसे अक्सर देखा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्लियर वर्ड में बताऊँ, ज्यादातर सफाई की जिम्मेदारी है यूसी के चेयरमैन की, ठीक है, क्योंकि यूसी के जो चेयरमैन को जो फंड दिया जा रहा है वो किस मद में दिया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जो इस मद में दिया जाता है, सबसे पहले
बल्दियाती इदारों का काम है साफ सफाई, सबसे पहला बिल्कुल काम। सही है, बिल्कुल। सेकंड में उसका काम आता है लाइटिंग का। थर्ड में काम आता है कि आपका जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का। पहला काम साफ सफाई है। अगर यूसी के चेयरमैन आपको डिलीवर नहीं कर रहा तो इसका कसूरवार कौन है? नहीं तो बिलाल भाई, आपके जाहिर एक मैंडेट में या आपके अंडर में तो ये चीजें होंगी ना कि आप यूसी चेयरमैन को कह सके या कह नहीं सकते? नहीं। असल में यूसी का चेयरमैन हमारे अंडर नहीं होता। अच्छा। या उनका अपना पर्सनल फंड है, 12 लाख रुपए उनको अपना पर्सनल आ रहा है। इनकी यूसी का जो भी चेयरमैन है, मैं चाहूंगा कि उस चेयरमैन पे ये खुद जाकर अवाम कोई भी हो, अवाम खड़ी हो। अच्छा, पार्टी तौर आप उनको एक मिसल इल्तिजा कर सकते हैं कि भाई ये कंप्लेंट है। सबसे बड़ी ताकत है ना वो अवाम है। सही। अवाम से बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। ठीक है। जिस दिन अवाम खड़ी हो गई, जिस दिन अवाम ने अपने हकूक पहचान लिए, जिस दिन अवाम को ये पता लग गया कि ये मेरा हक है, तो यकीन करें ये पाकिस्तान बदल जाएगा। हमारा यही कसूर है। हम बैठे रहते वो करते हैं, तो हम कोशिश करें कि थोड़ा सा अवाम, मिसाल के तौर पर एक यूसी के अंदर कम हो बेश आपसे सवाल करता हूँ, कम हो बेश 25-30 हजार तो अवाम होगी, ज्यादा ही होती है। 25-30 हजार तो अवाम होगी। 25-30 हजार में से 1000 नहीं बोलता, 500 नहीं बोलता, 100 नहीं बोलता, गिनती के 25 बोल रहा हूँ। गिनती के 25 लोग भी अगर इस यूसी के चेयरमैन के पास पहुंचने के बाद अपना हक मांग ले, नाजायज नहीं बोल रहा, जायज बात कर रहा हूँ कि अपना हक मांग ले। मेरा साफ सफाई का मेरा हक नहीं है, लाइटिंग का मेरा हक नहीं है, तो ये दो हक अगर मुझे नहीं मिलता और यूसी का चेयरमैन मुझे ये चीजें हक नहीं दे सकता तो मैं किस काम का? अच्छा मेरा टाउन चेयरमैन का बेसिकली काम क्या है ये बताएं? हमारे बेसिक जो काम आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े हमारे जो काम है वो आते हैं। मिसाल के तौर पर बारिश हो जाती है, जो पानी निकालने का काम है, जितनी मशीनरी आइटम है वो हम करते हैं। जितना भी इंक्रोचमेंट का काम है वो हम करते हैं। डॉग किलिंग का काम हम करते हैं, और जो फेमिग्रेशन स्प्रे है वो हम करते हैं। जितने भी मुलाजमीन है उसकी सैलरी भी हम देते हैं, वो भी हम देते हैं। मतलब कि जो बड़े बड़े जो काम होते हैं, जो बड़े काम होते हैं वो हमारी तरफ मुंतकिल होते हैं। जो यूसी के चेयरमैन की बसात से बाहर आ जाते हैं वो भी हम करते हैं। आगे आते हैं बिलाल भाई। सर यामीन भाई, आपका जवाब में असर माफ कीजिएगा भाई, जवाब आपको मेरा ख्याल है मिला होगा कि चेयरमैन जो यूसी के हैं उनकी तरफ जाना चाहिए आप लोगों को। वैसे बात हुई वो तुम्हें पता है, मैं नहीं, वो अपनी बात सही है, लेकिन जी जी अब ये वो इधर यहाँ या तो मिसगाइड कर रहा है, सही है, क्या है उनसे आदमी सारे ले लिए गए, ठीक है ना। हाँ, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ स्वीपर आ ही नहीं रहे, नालियाँ उबल रही है, मस्जिद का रास्ता है। ये हकीकत बात बनाओ, ये नाला जो आ रहा है ये भी इधर से आना। तो आप अपने यूसी चेयरमैन के पास जाएं तो सही। ये तो इसका दो चेयरमैन, ठीक है ना, ठीक है। एक खुर्रम है इधर मेरे साइड में, इससे साइड ये है, हम बीच में, ये घर भी अपना है, इधर भी घर है, हम दोनों आप वहाँ लेकर जाएं बिलाल भाई, ये लेकर जाएं, वहाँ से नहीं होता तो आपकी तरफ दरखास्त लाइए। बिल्कुल, जुम्मे को जो है ये खुर्रम एक आदमी भेजता है और ये गुड्डू रोज भेजता था। मैं अच्छा, किसी की बुराई नहीं चले इनकी, देखो अभी नहीं बुराई की बात नहीं, इधर एक प्रोग्राम चल रहा है, अच्छी बातें चीजें आ रही है वो क्या रहा है, वो गुजरता 1 महीने से आपको मैं बता रहा हूँ तो आप मुतासिर हो रहा है। आप एक टाउन वाले कि जितने भी आवाम है ना, सबसे पहले जाए यूपी के चेयरमैन के पास, एप्लीकेशन दे, रिसीविंग कराए। सही है। 7 डेज तक वेट करे। अगर यूपी का चेयरमैन उसका काम नहीं करता, मैं वो काम मैं करा कर, ये मेरी जिम्मेदारी। रिसीविंग हो ना कि मैं यूपी के चेयरमैन के पास गए। कचरा कुंडी काफी अरसे से इसी पोजीशन में है, बारिशों में आए दिन यहाँ से ओवरफ्लो होता है, लोग परेशान बहुत होते हैं। ये भी क्या यूसी चेयरमैन का ही काम है या आपके अंडर में ये आती है? ये आता है सॉलिड वेस्ट के अंडर में। ठीक है, ठीक आ गया। ये जितना भी ये तो पहले के अमूमन आपका देखा होगा पहाड़ बना हुआ होता था। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। अब ये बगल में स्कूल है, खोद के ये थोड़ा बहुत रह गया। अच्छा, ये भी अगर आप देखें ना कचरा, ये ताजा कचरा है। सही है, ठीक है, ये आज का कचरा है। सही है, कोई ऐसा कचरा नहीं होगा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते से रखा हुआ हो। कोशिश यही है कि रोज की बुनियाद पे साफ हो। जब भी आप चक्कर लगाएंगे आपको 11 बजे 12 बजे रोज की डेली बुनियाद पर वो क्लियर मिलेगा। फिलहाल भाई अब ये थोड़ा सा मैं 2 साल से आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बोलो तो मैं इसकी अब एप्लीकेशन लिख के भेजूँ, क्या करूँ? ये हमारे लिए सरसर बना हुआ है, यहाँ कार्य हो जाती है पार्किंग, इसको तुम जाती तौर पर दिलचस्प दो,
ये करवा दो हमारा, और चलो छोड़ो गाड़ में जाए, दूसरे मामला होते रहे। तो ये बाउंड्री वाला थोड़ा मसला है, इसको एक RCC की एक बाउंड्री ऐसे हो जाए तो दम पर आए, और इसको यूँ कर जैसे अपना वो नहीं है ये वाला, ये दो हमारे जेन्युइन मसले हैं। वो मैं उससे मिलता हूँ कि भाई स्वीपर वगैरह दरख्वास्त देंगे, फिर आपसे मुलाकात करूँगा। ये देखो ये ढक्कन नहीं है, ये बहुत ठीक हो, ठीक करा देते हैं, ये मेहरबानी कर, ठीक है, ठीक हो। अब बिलाल भाई रोजा भी है, कम कोशिश करने की बात करते हैं, जरा थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है कि ट्रैफिक मामला बहुत खराब है काफी अरसे से। बाहर बैंक्स के बाहर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें इस तरह लोग लाद देते हैं, जिससे कोई ये ट्रैफिक का या मतलब कोई ट्रैफिक पार्किंग है क्या है, कोई लाया अमल या बैंक वालों से बात करके कोई इसका हल या कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा जहन में है बातचीत? देखिए लाजमी बात है, हर इदारे को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। सही बात है। मिसाल के तौर पे अगर ये कोई भी प्लाजा बन रहा है, कोई भी अगर इस तरीके की सिचुएशन, जैसे आप देख रहे हैं सारे प्लाजा है, बिल्कुल है, कानून के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि हर प्लाजे के अंदर उसकी अपनी पार्किंग होना कंपल्सरी है। अब आप ये सारे प्लाजा देख लें, मुझे नहीं लगता कि किसी एक के अंदर भी पार्किंग मौजूद हो, है ही नहीं। पार्किंग मौजूद नहीं होगी, ये आवाम कहीं तो खड़ा करेगी, कुछ तो करेगी, तो यहाँ पे आके वो खड़ा कर देते हैं इस तरीके से। इंतजामिया के तो देखना लोग नजर आते नहीं है। काफी टाइम से मैं भी डेली बुनियाद पे वीडियोस भी बनाता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ। इंतजामिया की तरफ से कोई नजर आता नहीं है ताकि कुछ चीजें को मतलब मैनेज तो कर ले। इसकी क्या वजह है? लोग कम हैं या क्या मसला है? बात ये है कि अभी हम जितनी ज्यादा सख्ती करते हैं ना, उतना ज्यादा हमें नेगेटिव शो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जायज बात करें, आपका लाइव शो चल रहा है, सही है, अगर कैमरामैन दिखा सके ये जो जिस तरीके से ठेला खड़ा हुआ है, क्या ये जायज है? अच्छा, इसको ठीक कौन करेगा? नाजायज है ना, बिल्कुल है, अगर कोई शक नहीं। अगर मैं इस ठेले को अगर मैं ठेले को अभी के भी उठा के सीज कर दूं, सही है, या तोड़ दूं, मुझे मेरा चेहरा कैसे होगा? मेरा चेहरा ये जालिम है। मैं जल्लाद हूं, मैं जो जुल्म और ज्यादती कर रहा हूँ इस गरीब के खिलाफ। अब देखें आपके, हम रोड के सेंटर में खड़े हुए सर, रोड के सेंटर में खड़े हुए, कौन सही करेगा? हम नहीं करेंगे ना, लेकिन साथ दें, हमें कुछ कड़वे बूट भी पीने पड़ेंगे, हमें सख्तियां करनी पड़ेंगी, हमें कुछ फर्दर स्टेप लेने पड़ेंगे, हमें करना पड़ेगा, इन्हें बॉन्ड करना पड़ेगा, इनको सीज करना पड़ेगा, इनके भारी जुर्माने करने पड़ेंगे, तब जाके तो सुधर सकते हैं। उसके अलावा हल नहीं, नजर आ नहीं रहा सुधरना। वैसे करना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी। अगर हम सख्ती करेंगे तो हो जाएंगे ठीक, हो जाएंगे। लेकिन सख्ती करने में अब क्या होता है कि आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, अब वो रुख उसका ये होना चाहिए, लेकिन रुख ये हो जाता है ना, तो नहीं, हमारी तो कोशिश यही होती है, मेरी खास करके कोशिश यही होती है कि एक तो सरकारी इदारे हैं या बल्दियाती इदारे जो भी हैं, उनकी इमेज को ऊपर किया जाए। सीधी बात है जो है, क्योंकि आप भी जाहिर इंसान हैं, काम करते हैं, आपको नजर तो आना चाहिए। मैं सिर्फ अपना प्रोग्राम ही लाइव चला दूं, भाई इसमें कुछ हो ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात आगे हम दिखाते हैं, अभी तो खैर जाहिर बैंक का टाइम खत्म हो गया है, आपको पाई गई या नहीं मिलेगी। दोपहर को बड़ा बुरा हाल होता है, दोपहर को बहुत बड़ा। अच्छा, अक्सर हम रात को भी यहाँ से निकलते हैं बिलाल भाई, आप देखेंगे ये ठेले जैसे यहाँ खड़े, ये यहाँ आधे तक आ जाते हैं। तो कोई लाए उम्र आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ तो सकते हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जहन में हो। मैं आपको क्लियर बताऊं, नामुमकिन कुछ बताऊं, नामुमकिन कुछ नहीं है, मुमकिन है, कर सकते हैं। मैं बोलूं कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास वसाइल भी है। वसाइल इन्होंने पहले रोकते थे और काफी पार्टियां रोकती भी थी कि वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये काफी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वसाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद है। हम चाहे तो अभी गाड़ी मंगवा कर अभी के भी मैं आपको रोड खुलवा के दिखा दूं, लेकिन जो इमेज शो किया जाएगा और जो दिखाया जाएगा कि इस गरीब के खिलाफ जुल्म, सितम, जबर ये किया जा रहा है, अबे मेरे भाई, वो आपको ये जो कंजस्टेड माहौल है वो नजर नहीं आ रहा? क्या अवाम अजियत में शिकार नहीं हो रही? हालत क्या होगी? यहाँ पर जो गुजरने वाला है, क्या वो हमें बददुआ देके नहीं जा रहा होगा? उसके जहन में भी ये होगा कि जो भी इसका कसूरवार है, अल्लाह उसको, अबे भाई आपने बददुआ तो देके चले गए, अभी मैं करूँगा तो क्या ये तो गरीब जो स्ट्रॉबेरी बेचने आ रहा है, ये मुझे बददुआ नहीं देगा जब मैं उठा दूंगा इसको। अब आप खुद देखे ना, ये जायज कर रहा है, नाजायज देखे आप ये कैसे कर रहे हैं? अब कर सकते हैं, मुमकिन है, 1 मिनट लगेगा इनको उठाने में, इनको सीज करने में, भारी जुर्माना ऐड करने में,
डिमोलिश करने के अंदर सब कर सकते हैं। मतलब आप समझते हैं कि इसमें अवाम का जो है साथ लाजमी आप लोगों को चाहिए, इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी। 100% कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, आवाम ने साथ देना होगा। कुछ नुकसान गरीब पे जरूर होंगे, लेकिन एक बार आवाम के लिए सोचना होगा। एक बार जो यहाँ की रिहायशी आवाम है उसके लिए सोचना होगा, उसके लिए सोचना होगा कि किस तरह वहाँ से गुजर बसर करे। अल्लाह ना करे एम्बुलेंस कैसे आएगी, अल्लाह ना करे फायर ब्रिगेड कैसे आएगी। ऐसे दुकानदार भी इन चीजों में मैं समझता हूँ बराबर के जिम्मेदार हैं। आप दुकान कहाँ है आपके, उसके बाद ये कहाँ है, कितने फीट बाहर निकले हुए हैं, तो कोई इनके लिए भी कोई हल या कोई मतलब कुछ तो होगा ना, इनका कोई कानून होगा, कैसे होगा ना। ये दुकानदार जो है ना, ये खुद अपना दुश्मन है। ये खुद नहीं चाहते कि ये कारोबार खोल के कर सके, ये खुद नहीं चाहते कि इनका सामने का फेस साफ होगा, ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है वो आसानी से इनकी दुकानों पर चढ़ सकेगा। वो कैसे चढ़ेगा, जब एरिया आपका क्लियर होगा, साफ होगा, उसकी दुकान के सामने वाले एरिया बिल्कुल क्लियर होगा, आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा। वो क्या करते हैं, दुकानदार अपने सामने का दिया 2 पैसों में बेच देते हैं, उनसे वो मंथली ले लेते हैं। जैसे क्लास मार्केट हाल लगा हुआ है। एग्जैक्टली, अगर करोड़ों की दुकान है, करोड़ों का माल डाला हुआ है, नहीं कर पा रहे उस हिसाब से कारोबार, क्यों नहीं कर पा रहे? किए वाला तो कर पा रहा है। लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे, 1-2 चीजें वहां से नोट करके फिर प्रोग्राम अपना वाइंड अप करेंगे। अब ये जो हाल है इसका भला आखिर हल क्या है, किस तरह मामला हल होंगे, ये सुख का सांस अवाम ले पाएगी या सारा ये ऐसे ही रहेगा? देखिए, अभी तो चल रहा है रमजान, ठीक है, रमजान गुजरने के बाद ईद का जो दूसरा या तीसरा हफ्ता होगा, ठीक है, उसके अंदर हम आपको ये कर भी दिखा देते हैं एक बार। सही है, बिल्कुल लाइव करेंगे, बिल्कुल लाइव चलाएंगे ताकि लोगों को पता चले। काम तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है बिलाल भाई कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है और आपकी तरफ से ही हो रहा है। ये नोट किया, मैं समझता हूँ कि मैं भी प्रोग्राम कवर करता हूँ, लेकिन जितने भी टाउन है हैदराबाद के, उसमें आपका टाउन वाकई सारे फरे, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया। बिल्कुल। देखो ये अब हम जा रहे हैं, अभी आगे एक नाला भी है, ठीक है, उस नाले को भी सफाई हुए मेरा ख्याल है साल होने वाला है फिर दोबारा। अब उस पर भी कोई वो नहीं हो रहा, मतलब कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही, सफाई वाले नहीं आ रहे, वो आए दिन वो नाला भी उबल जाता है। ये देखें, मैं आपको बताऊं, जी, जब हमने यहाँ पर हलफ उठाकर यहाँ पर आए और हम उनका जब वो यहाँ पे सिलसिला चला, तो आप यकीन करेंगे, बिलीव करेंगे, वो गुरुनगर के नाले और ये वाले नाले ये इस हालात के अंदर इस वक्त है मौजूद कि यहाँ पर ऐसे चल रही थी, आवाम चल रही थी, बिल्कुल ऐसा ही था। लोगों का ये हाल था कि लोग 90s के बाद जो पैदा हुए थे, उन्होंने बोला हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर नाले में से पानी चलता देखा है। ठीक है, हमने इस तरह से नाले को क्लियर करवा दिया था। लेकिन वो बिलाल भाई वक्ती तो हुआ ना, अभी आप अगर नालों की देखते हैं पोजीशन, मैं कैमरा में बोलूँगा नाले दिखाएगा, पोजीशन अभी वही की वही है जैसे पहले देख रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, ये सिर्फ ये टुकड़ा नहीं, अगर हम यहाँ से सीधा उधर चले जाए, नाला पूरा घूम जाए और दिन तक पहुंच जाए, ये पूरे नाले की पोजीशन यही है। ऐसे ही है जी। भाई देखिए, हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं, ठीक है, इसको हर दूसरे से तीसरे माह के अंदर जो है साफ सफाई करवाई जाए, क्लियर करवाया जाए। लेकिन क्या होता है कि आप यकीन करें, इसके अंदर जो कचरा गिर रहा है, ना वो तिलकचाड़ी का है, ना वो हीराबाद का है, ना वो लतीफाबाद का है, बिल्कुल वो कचरा वहीं की जो आवाम है जो रहती है वो निकला वहीं फेंक दिया कचरा। ये गलती देखे मानना होगी कि आवाम ने साथ तो देना पड़ेगा। मैं आज आकर तो मुझसे चले एक और बात करता हूँ, नाला जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से इख्तिताम है, वो आज और अभी इसी वक्त ये तैयार कर ले कि कचरा हम बाहर नहीं डालेंगे, हम वो हमें टाइम दे, डस्टबिन भी दूंगा, ठीक है, मैं उन्हें डस्टबिन भी दूंगा, मैं उनको शॉपर भी दूंगा, मैं उनको तमाम चीजें दूंगा, ठीक है, सब कुछ उनको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसके बाद वो सब कुछ है, मैं उनको सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ, हर चीज प्रोवाइड करने के तैयार हूँ। वो ये चीज तैयार कर ले कि आइंदे के बाद वो नाले के अंदर जो है ना कचरा नहीं फेंकेंगे और बिल्कुल भी जो है वो